ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पीरियड में आप पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस, जिसके मैंने कुछ फंडामेंटल रूल्स आपको बताए थे। आगे इसको और आपको बताने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं यानी कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो मैंने इसके जो बेसिक रूल्स हैं, प्राइमरी रूल्स वो बताए थे कि इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से यानी कि कर्म को कर्ता बनाइए और जो सब्जेक्ट है उसको बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बनाना है। कुछ बदलते हैं, कुछ बदलते नहीं हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें बाई का इस्तेमाल नहीं होता है, जैसा कि प्रीवियस पीरियड में मैंने आपको बताया था। जैसे वन है, समवन है, नो वन है, नो बॉडी है, सम बॉडी है, एवरीबॉडी है, पीपुल है, पुलिस, यानी कि वी डूअर्स स्पष्ट करता है अनइम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं हम उनको लिखते नहीं, क्योंकि उनका कोई औचित्य नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से आपको रिवाइज करते हुए नए ऊर्जा के साथ, नए जोशो खरोश के साथ देखिए, हम वाक्य पढ़ रहे थे अफर्मेटिव। या असर्टिव भी बोलते हैं, या सिंपल सेंटेंसेस। इन वाक्यों की हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं। वाक्य अफर्मेटिव हो, असर्टिव हो, सिंपल हो, चाहे नेगेटिव वाक्य हो, क्योंकि नेगेटिव वाक्य भी किससे शुरू होते हैं? पर्सन से, यानी कि सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव शुरू किसी होंगे? सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। तो इन वाक्यों का फंडा मैंने बताया था, इनका पैटर्न बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बनाइए? सब्जेक्ट बनाइए, यानी कि कर्म को कर्ता। ये प्रीवियस पीरियड में मैंने आपको बताया था, मैन वर्ब के बाद, मुख्य क्रिया के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो छांटते हुए, चूज करते हुए, सेलेक्ट करते हुए आपको लिखना है, राइट। दूसरे स्टेज पर आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। कौन सी आएगी देखते रहिए। थर्ड जो स्टेप है वो होगा, जो भी वर्ब होगी थर्ड बनाते चलिए। एक्टिव वॉइस से जब भी हम पीवी बनाते हैं तो वर्ब को थर्ड रूप बनाना पड़ता है, थर्ड बना के लिखनी पड़ेगी अपने को। लास्ट सेंटेंस में कुछ लिख दिया हुआ है, लिखना शेष रह गया वो लिख लीजिए। एंड लास्ट स्टेप, शुरू का जो सब्जेक्ट होगा, पर्सन होगा, बारी लगाकर ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। अब इसमें ये भी आपने देख लिया, कोई दुविधा नहीं है। भी थर्ड बनाने हैं, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखना है, ये भी सीख लिया है। अब मेन दुविधा है आपको कि
दूसरे नंबर पर दूसरे स्टेप पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सी लिखनी है? तो स्टूडेंट्स, आई थिंक देयर शुड बी नो एनी डाउट and I think there should be no arise any difficulty to understand passive voice before you. अब रूल बता रहे हैं जिसके तहत ये स्टेप क्लियर करने जा रहा हूँ मात्र में। तो फर्स्ट आपको बताया था, मान लीजिए एक्टिव वॉइस में मैन वो एक्शन फर्स्ट हो या मैन वो एक्शन फर्स्ट में एस या ई जुड़ा हुआ है। फिर से देखिएगा, अगर एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस एड हुआ हो, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए दूसरे स्टेप पे, तो वो लिखनी है इज एम ऑफ। इज एम का प्रयोग कर देना है। अब ये आपको क्लियर है, कॉमन बात है। छठी सेट से 7 से 8 से आप पढ़ते हैं, 9 से आ रहे हैं। सिंगुलर है ये सब्जेक्ट, तो इज रखेंगे। प्लूरल है तो आ जाएगा, और आई है तो आई के साथ नो एम। चलिए इसका एक इंस्टेंस एग्जाम्पल देखते हैं, जो अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, देखिए गौर से। पीपुल हैप्पी all over the world. People take it all over the world. इसकी पैसिव बनाएंगे, सिंपल वाक्य है क्योंकि सिंपल ही आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले पैटर्न आपके सामने, ऑब्जेक्ट को बनाना है हमें सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो छाड़ते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वर्ब के बाद आपको मैंने बताया था ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। एकदम क्लियर है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। तो टी इज क्लियर। अब दूसरे नंबर पर हमें लिखनी है HV, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखनी है तो देख लीजिएगा, टेक वी फर्स्ट। वर्ब फर्स्ट हो, चाहे फर्स्ट में एक्शन में ही वर्ब में ही जुड़ता है एस या इज, तो यहां फर्स्ट हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब आनी है इज एन ऑफ। बताया ना, देखो हेल्पिंग वर्ब आनी दूसरे स्टेप एकदम क्लियर है। तो टी सिंगुलर है, इजली सिंगुलर के साथ इज हुआ। थर्ड स्टेप, एवी से जब भी वी बनाते हैं तो वी थर्ड। टैग की देख लीजिए, थर्ड टैग टुक टैग, राइट। ये देख रहे हैं आप, कुछ लिखना शेष तो नहीं रह गया वाक्य में। शेष ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये लिख लिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब लास्ट स्टेप, सब्जेक्ट को बाय अदर ऑब्जेक्ट। ये पीपुल है, मैंने बताया था ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वेग डूअर है, स्पष्टकर्ता, न इसमें बाई लगेगा, न ये लिखना है आई थिंक वाक्य इज कंप्लीट एंड फुल स्टॉप। टी इज टेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड।
पूरे विश्व में चाय पी जाती है, बाय पीपुल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर समझ लीजिए आराम से, क्योंकि चाय लोगों के द्वारा ही पी जाती है। आई थिंक इट्स क्लियर। और एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। Shima sells sweets Delhi near रामनगर। सिंपल वाक्य, सब्जेक्ट से शुरू। तो आप इसको देखेंगे आंसर। ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट इज स्वीट्स। दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब। तो देखिएगा वर्ब फर्स्ट हो या वर्ब फर्स्ट में, एक्शन फर्स्ट में ही जुड़ता है क्या? एस जुड़ता है या इज। तो वर्ब यहां सेल है, सेल में जुड़ा हुआ है एस। तो वही आपको बताया है हेल्पिंग वर्ब वाली इज, एम, और। तो स्वीट्स प्लूरल है, तो इज आना नहीं है 100%। स्वीट्स में तो क्या आएगा? और। तीसरे नंबर पर 1, 2 थर्ड क्रिया, थर्ड सेल की थर्ड देख लीजिए, सॉल्ट। शेष क्या बच गया वाक्य में? है तो लिख दो, नहीं तो इसको कन्वर्ट कर दो, सब्जेक्ट कन्वर्ट। शेष है लेकिन यहाँ डेली नियर रामनगर बाई नेम का नेम बाई शिप। डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है कि नहीं? इस रूल में कहीं दुविधा नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप। अब मान लीजिए एक्टिव वर्ब में, ये आपको देखना वर्ब क्या हो? सेकंड। एक्टिव वॉइस में वर्ब सेकंड हो, क्रिया का दूसरा रूप दिया हुआ हो, ये आपको देखना है कि फर्स्ट है या सेकंड है। तो ये सेकंड है, वर्ब सेकंड है, तो वर्ब के आधार पे, क्रिया के आधार पे दूसरे नंबर पे लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब सेकंड है एक्टिव वॉइस में, तो जाहिर पास्ट में है। वर्ब सेकंड होते ही हेल्पिंग वर्ब लिखनी है आपको, वॉज या वॉज। कोई सब्जेक्ट को देखते हुए सिंगुलर है, वॉज लिखना है। और हेल्पिंग वर्ब थर्ड है, सॉरी प्लूरल है, तो वर्ब रहेगा। कॉमन बात है, सिंगुलर वॉज, अदरवाइज वॉज वर्ब कब आते हैं? जब एक्टिव हो इसमें वी टू थी, क्रिया कौन सी दी? सेकंड। देखिए चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्षर wrote a poem last Sunday।
ध्यान से सुनिए एकदम केयरफुली। हमारा प्रयास है इस पीरियड में जितना हो रहा है, अगर और दुविधा होगी तो नेक्स्ट पीरियड में क्लियर हो जाएगा और भी। एग्जाम्पल देखिए, अक्षर रॉट ए पोएम लास्ट संडे। एग्जाम्पल साहब पेशी वॉइस सीख रहे हैं कि वॉइस से सिंपल वाक्य है, पर्सन से सब्जेक्ट से शुरू है। तो फर्स्ट जो फंडा है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आता ऑब्जेक्ट, तो ये रहा ए पॉइंट। क्लियर? कहीं भी कोई दुविधा वाली या संशय वाली स्थिति नहीं। दूसरे नंबर पे आपके सामने श्याम पट पे अंकित एचवी यानी है। अब रॉड देख लीजिए, ये कौन सी एक्शन है? डेफिनेटली सेकंड है, रॉट, राइट, रॉट राइट। सेकंड है तो अभी भी बताया है, सेकंड वर्ब है तो आना है वो दिया हुआ पास्ट में। क्लियर? पोएम सिंगुलर, ए पोएम सिंगुलर is so we will put here helping verb was। थर्ड स्टेप आपको बार बार रिवीजन कर रहे हैं, क्रिया को बनाना है थर्ड। तो ये राइट की थर्ड क्या होगी देख लीजिए, सेकंड है, फर्स्ट होती है राइट और थर्ड हो जाएगी रिटन। सिस लास्ट संडे, नेम टू नेम, नेम ऑफ द सेंटेंस आपको लगाना है फुल स्टॉप। और अब सेकेंड जो वॉज, नेक्स्ट उदाहरण देख लीजिए, She bought fruits and vegetables। सिंपल वाक्य। ये वो कौन सी बात देखेंगे? वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट कौन सा वर्ब के बाद? या दोनों आएंगे क्योंकि वाक्य एंड से जुड़ा है तो सिंगुलर फ्रूट्स नहीं हुआ, साथ में आएंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो इस साथ में होगा तो लिख दिया जाएगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दूसरे नंबर पे वो हेल्पिंग होगा, तो एक्शन देखिए और देखिए बॉट सेकंड है तो वही वो दिया वर्ब। तो देख लीजिए इसके फॉर्म में है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लूरल है, बहुवचन है तो वो आगे का तो मतलब नहीं, तो आ जाएगा और प्लूरल ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तीसरे नंबर पे क्रिया एक हुआ, दो थर्ड बॉट, सेकंड है जाहिर सी बात है इट्स क्लियर, थर्ड भी बॉट ही होगी। वाक्य में आगे कुछ बचा हुआ नहीं है तो सब्जेक्ट को ले जाइए आगे। सी बदल जाएगा बाई लगकर, सी बदल जाएगा हर, सी बदल जाएगा हर में चेंज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं, अब अगला रूल है थर्ड, यानी कि मेन दुविधा हमें हो रही थी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई। अभी तक वर्ब फर्स्ट और क्रिया के आधार पर साई क्रिया लिख रहे थे, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है, मान लीजिए
एक्टिव वॉइस में पहले से ही हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो फिर हमें ये नहीं देखना कि फर्स्ट है या सेकंड। तो मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस में पहले से सहायक क्रिया इज दी हुई है, तो बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूस रूप है, आईएनजी हट जाएगा, क्रिया थर्ड हो जाएगी। तो पहले से इज दे रखी है, तो सिंगुलर प्लूरल के आधार पे हमें इज लिखना है। सिंगुलर जो सिंगुलर प्लूरल है तो इज बदल जाएगा, और में जैसे देखते हैं बहुत ईजी है, इसी बात नहीं समझ नहीं आएगा। जैसे सुधा इज ईटिंग फूड, सुधा इज ईटिंग, सिंपल वाक्य। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखना है, तो सुधा सब्जेक्ट, साइकिया ईट, वर्ब के बाद में फूड, ऑब्जेक्ट को बनाया है सब्जेक्ट, तो फूड हो गया। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, यहां गौर से देखिए, वर्ब का काम नहीं, पहले से हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, इज दे रखी है, इज हो या आर हो, तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिए, फूड सिंगुलर है इसलिए इज का इज ही आ जाएगा, प्लूरल होता तो इज कन्वर्ट इनटू आर। बताया है कि एक्टिव वॉइस में पहले से सैकरेज मारा है, तो इसमें जोड़ा क्या जाता है, बीइंग, फिर लेगा फूड इज बीइंग। थर्ड स्टेप पे वर्ब आनी है थर्ड, अब देख लीजिए आइडियट आगे, ईट एट ईटन, आगे कुछ है नहीं, तो नाम का नाम हो जाएगा बाई, ये सुधा, राइट। अब और देखते आगे इंस्टेंस, आई मीन एग्जाम्पल, देखते his he is selling balloons, सिंपल वाक्य, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बैलून्स, हेल्पिंग वर्ब इसमें दे रखी है, वही लिखी भी हेल्पिंग वर्ब इज दे रखी है, इज हमारा जोड़ा है, पेयर है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिए कि बैलून सिंगुलर है या प्लूरल है। सो क्लियर that balloons गुब्बारे, प्लूरल इसलिए इज नहीं आएगा, बैलून्स प्लूरल है, तो इज टर्न इनटू आर, बैलून्स आर, और इज एन आर में जुड़ता है बीइंग, तो बैलून्स आर बीइंग, BEING, थर्ड वही क्रिया का थर्ड, ING हटाते हुए सेलिंग का देख लीजिए, ING हटा के सेल सॉल्ट सॉल्ट, ये हो गया सॉल्ट, आगे कुछ सेलिंग रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ही को कर देंगे, हो जाएगा ही,
ही ही कन्वर्ट हो जाएगा ही। अगला रूल देखिए, अगला रूल देखिए स्टूडेंट्स, एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स होकर बोलिए, इत्मीनान से, कहीं कोई दुविधा आपके सामने क्रिएट नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा स्टेप है, देख सकते हैं, आराम से देख भी रहे, बाद में आप नोट्स बना सकते हैं, आराम से बिल्कुल क्लियर है। अब मैं बताने जा रहा हूं, मेन मुद्दा हम यही समझा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन क्या है। दो रूल आपने देखे वर्ब के आधार पे, तीसरे में देखा कि पहले से हेल्पिंग वर्ब ईजे में आ रहे तो अपने को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब दे रखी तो देख लेंगे इसके अनुसार सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। अब अगला रूल मान लीजिए, एक्टिव वॉइस में पहले से ही साइन किया वॉज या वर दी हुई हो तो इसमें भी क्या जुड़ेगा, भी। पहले से ही हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर दी हुई तो अच्छा, अपने को तो चाहिए हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर दिया तो भी जुड़ जाएगा। वॉज वर्ब वो कॉमन है, सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर देख लेंगे, और बीइंग जोड़ना इसमें भी। जैसे देखिए, Akshay was flying a kite. Akshay was flying a kite. सिंपल वाक्य है, बार बार कई मरतबा बोल चुका हूं, ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, वर्ब के बाद flying is verb, a kite, a kite। दूसरे नंबर पर मैं मुद्दा हेल्पिंग वर्ब, देखिए वॉज बहुत बेहतर बात है, वॉज वर्ब का जोड़ा है, कपल है, पेयर है, एक काइट सिंगुलर है, वॉज का वॉज इसे मारो या वॉज वर्ब उसमें जुड़ना क्या है, बीइंग, बीइंग। थर्ड वर्ब जो है उसको थर्ड कर देंगे, ये आपका काम है। इस पे कमांड लाने के लिए जो एक्शन होती है वर्ब होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपको पढ़ते रहना है। तो फ्लाई की थर्ड देख लीजिए, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। होया, a kite was being flown। आगे कुछ है नहीं तो छोड़ दीजिए, ये नाम का नाम भाई अक्ष, राइट। नेक्स्ट इंस्टेंस एग्जाम्पल देखते हैं। A boy was taking सिंपल वाक्य है, टेक वर्ब है, स्वीट्स। दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, इसमें वॉज दिया है तो इसको देख लीजिए। स्वीट्स प्लूरल तो वॉज आएगा नहीं, प्लूरल होते ही वॉज कन्वर्ट इनटू वॉज, तो स्वीट्स वॉज इज वॉज वर्ब इसमें जुड़ता है बीइंग, सामने वर्ड में बीइंग। तीसरे नंबर पर वर्ब थर्ड, टेक, टू टेकन, बचाओ उसे नहीं, तो भाई वॉज, भाई ये वॉज।
जब भी पीरियड आता है हर चीज़ को एकदम कंसिस्ट रखिए। हमारा प्रयास होता है जब भी हम इसको शुरू करते हैं तो हमारा प्रयास होगा कि जितना पढ़ा है वो फिर से थोड़ा थोड़ा आपके सामने क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मेरा संदेश, मेरा मैसेज ये है कि आप इसको पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई थिंक देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम। ओके, हैव ए फाइन डे, थैंक यू।